कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृत्त, भगवान की असीम महान महती कृपा से ये श्रीमद् भगवत गीता का अमृत निरंतर भगवान हमें पिला रहे हैं और इस अमृत का पान करने से मृत्यु से छुटकारा मिलता है, कर्मों के बंधन से छुटकारा मिलता है। इसके पान करना ये परम पुरुषार्थ कहलाता है। कर्म और पुरुषार्थ, या कहें कर्म करना ही ये साधकों के लिए पुरुषार्थ कहलाता है, क्योंकि साधक जो होते हैं उनके अंदर जो स्फुरना होती है और उससे जो कर्म होता है वह पुरुषार्थ के अलावा कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा उनके कर्म को हम पुरुषार्थ कहते हैं। दूसरे प्रारब्ध है। आपको बताया गया कि प्रारब्ध कर्म नहीं है, अपितु कर्म का फल है। बहुत लोग प्रारब्ध और पुरुषार्थ को लेकर के सशंकित रहते हैं और उसका कारण है पूरी तरह से कर्म के चक्र को न समझ पाना। गत कई दिवस से जो चर्चा चल रही है वह इसी संशय की निवृत्ति करने के लिए चल रही है। प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या है, आज इस विषय के ऊपर भगवान चर्चा करना चाह रहे हैं। पुरुषार्थ में और प्रारब्ध में कौन बलवान है? प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ बलवान है? ये बड़ा दुविधा का विषय रहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने अनुभव होते हैं और उन अनुभवों के आधार पर वह कभी प्रारब्ध को बलवान कहता है तो कभी पुरुषार्थ, और वो अंधेरे में तीर चलाने वाले होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जो परिस्थितियां बनी है उसके पीछे उसके कर्म और उसके संस्कार दोनों कारण हैं। किन्हीं भी दो व्यक्तियों की परिस्थितियों को मिलाया नहीं जा सकता।
और दो व्यक्ति ही क्या कहें, पति और पत्नी दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों के बीच में बड़ा प्रेम भी है, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा पीते हैं, एक जैसे वातावरण में रहते हैं, एक जैसी सोच भी है। लेकिन उसके बाद भी हम देखेंगे कि दोनों की शरीर की परिस्थितियां भिन्न है। अब इसके पीछे क्या कारण है? दोनों के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। उसका कारण है पूर्व जो प्रारब्ध और पूर्व जो संस्कार हैं, वो क्योंकि दोनों के भिन्न हैं। दोनों ने अपने पूर्व शरीरों में न जाने कौन कौन से शरीरों में यात्राएं की हैं, कैसे कैसे यात्राएं की हैं। तो संस्कार तो वही है, कर्म का फल तो उन्हीं में से आना है। इसलिए इसमें अनुभव की बात जो व्यक्तिगत होती है, उसको हम सूत्र रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। जहां तक सूत्र रूप में कहें, यथार्थ रूप में कहें, वास्तविकता कहें, तो वहां तो शास्त्र ही प्रमाण होता है। जो शास्त्र कहता है, अगर उस सिद्धांत को पूर्णतः समझ लिया गया तो फिर तो सारी जो भी शंकाएं हो निवृत्त हो जाती हैं। भले सबकी परिस्थितियां भिन्न हों, लेकिन शास्त्र का सिद्धांत सब पर एक जैसा लागू होता है और एक जैसी बात निकल करके आती है। और भाई व्यक्तिगत रूप से तो कोई कुछ भी कहे, कहने का क्या है। भगवान का तो जो विधान है वो तो भाई एक जैसा है। तो वह विधान, जैसे हम मान लीजिए अपने देश में कानून होता है, तो अब हमें हो सकता है कोई कानून सूट ना करता हो, किसी को लिए कोई कानून ठीक लगता हो, किसी को कोई ये कानून गलत लगता हो, बहुत बातें ऐसी हैं। लेकिन कानून तो भाई कानून है, विधान तो भाई विधान है। जो विधान एक बार बना दिया गया, जो कानून एक बार बना दिया गया, वो कानून तो सबको मान्य है। अब वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे, जैसे आजकल बड़ा विवाद चल रहा है आरक्षण के ऊपर, यूजीसी का विषय चल रहा है। अब जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको तो लगता है बहुत अच्छा है कि हमें ऊपर उठने का मौका मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल रहा है या जिनको लगता है कि हमारे योग्यता को ताक पर रख करके और हमारा हक छीन करके जबरदस्ती दूसरे को दिया जा रहा है, तो उसे तो बुरा लगेगा ही, स्वाभाविक है। अब कानून तो एक ही है, लेकिन हम अपने अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब वो जैसे भी बने, जिसने भी बनाए, वो अच्छे बने या बुरे बने, लेकिन कानून तो कानून है। हाँ, ये जरूर है, यहां के कानूनों में और भगवान के कानूनों में अंतर है। यहां पर कानून में जो सबसे पहले 4 मौलिक अधिकार दिए गए, उनमें समानता का अधिकार दिया गया, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए उसी के साथ अत्याचार हुआ। समानता के अधिकार को सबसे ज्यादा तोड़ मरोड़ करके, या कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान के यहां तो बड़े बड़े कानून, प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज्यादा।
उसके यहां तो भाई ये अन्याय की व्यवस्था नहीं है। वहां पर उसके न्याय में कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो वहां न्याय जाति को देखकर होता, न धर्म को देख के होता, न संप्रदाय को देखकर होता। वहां किसी का शरीर भी नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि शरीर सारे यहीं छूट जाते हैं, जातियां सबकी यहीं छूट जाती है, वर्ण आश्रम सब यहीं छूट जाते हैं। वहां तो जीव जाता है। भगवान के लोक में जीव जाता है और उसके पास एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों वहां रहते हैं। और उस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता। वहां तो कहने लगे तेरे को वो शरीर दिया था, उस शरीर में रहकर के तूने क्या किया ये देखा जाता है, क्या करना चाहिए था और क्या किया, वो चीज देखी जाती है। और उसके आधार पर फिर आगे का निर्णय किया जाता है। और निर्णय करके आगे जहां भी भेजना होता है, शुभ कर्म है तो ऊपर के लोकों में भेज देते हैं, अशुभ कर्म है तो नीचे के लोकों में भेज देते हैं। शुभ कर्म है तो स्वर्ग चले गए, अशुभ कर्म है तो नरक में चले गए, दंड मिलता है। और वहां कोई चीख पुकार नहीं। दंड जब मिलता है, कितना चीख ले पुकार ले, वहां कोई बचाने वाला नहीं है भाई। बड़े बड़े कानून शुरू के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दम नहीं जाता। बिल्कुल एक जैसा कानून सबके लिए है। तो भाई यहाँ के न्याय में और वहां के न्याय में, इसीलिए जो हमने आपको बताया था कि जब यहाँ न्याय करते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा दंड किसी को दे दें और बहुत से लोगों को दंड नहीं भी मिलता, वो छूट जाता है। लेकिन जितना दंड यहाँ भुगत लिया पड़िया है वो पाप कट जाएगा। और अगर यदि यहाँ दंड नहीं मिला तो वो आगे फिर आगे के लिए भगवान के यहाँ थोड़े ना छूटेगा। यही तो बहस करके जिरह करके छिपा कर तथ्यों को जज के सामने सारी बातें न आ पाए, इसलिए बच सकता है, वहां तो नहीं बचेगा। करता है न्याय सभी का, धर्मासन पे डट के, और उसका फैसला कभी ना बदले, लाख कोई सिर पटके है? उसमें लाख सर पटकते रहो, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए वहां पे भी जो समझदार जीव होता है, समझदार तो चुप है रहता और मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख जो मूर्ख है वो मचाता रहे भाई, शोर, चिल्लाता रहे, चिल्लाता रहे। लेकिन वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां तो डंडे लगने तो लगेंगे। और डंडे की बात नहीं है भाई, वहां पारितोषिक भी मिलता है, वहां सम्मान भी होता है। ये मैं आपको बता दूं, ऐसा मत सोचना, सम्मान होता है। कई उदाहरण ऐसे आते हैं कि जिस समय ये जीव इस शरीर को छोड़ करके जाता है, इस शरीर में जो धर्मात्मा के रूप में रहा है, जिसने समाज का भला किया है, जिसने सबका भला किया है, जिसने दान पुण्य किए हैं, परोपकार किए हैं, जिसने भगवान का स्मरण किया है, यहां तक बात आती है कि जिस समय वो यहां से जाता है तो स्वर्ग के देवता पुष्प वर्षा करते हैं। और बहुत कोई धर्मात्मा हो तो उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं, विमान पर बैठा करके ले जाते हैं। और इस बात को देखा गया प्रत्यक्ष है। बहुत से लोग सोचते होंगे तो सब गड़ंग हैं, बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन 2-3 बार हम तो अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर किया है। 2-3 बार हमारे सामने ऐसा हुआ है, हमने देखा है कि धर्मात्मा को जाते हुए जब वो गया है तो हमने खूब अनुभूति की है।
कि किस प्रकार से उसको विमान पर बैठा करके भगवान के पार्षद लेकर के चल रहे हैं, अपनी आंखों से देखा। तो वो भी कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ प्रारब्ध होता है जिसके कारण से कभी कभी ऐसा एहसास हो जाता है। वो घटनाएं सबको दिखाई नहीं देती हैं, किसी किसी को दिखाई देती हैं। जब तार जुड़ा होता है ना परमात्मा से, जब सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है परमात्मा से, तो दिख भी जाता है। तो भाव कहने का ये है मेरे मित्रों कि दो चीजें हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से मनुष्य शरीर में कर्म, पुरुषार्थ। प्रारब्ध तो भाई अंधे कुएं में पड़ा हुआ कोई रत्न है, ये कह लीजिए मैं रत्न कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहां तो विश्व को भी रत्न कहा गया। आप कहेंगे इसको रत्न क्यों कह रहे विष को? अरे भाई, एक बार अगर विष पान करना सीख लिया तो आपके अंदर योग्यता आ जाएगी विष का सामना करने की, प्रतिकूलता का सामना करने की, डटे रहने की, संघर्ष करने की। और फिर जब मंथन होता है तो भाई विष तो निकलता ही है। ऐसा थोड़े ना होगा कि विष नहीं निकलेगा, विष जरूर निकलेगा, लेकिन उस विष को पी करके आपको मरना नहीं है, विष को पी करके अमर हो जाना है। वो मीरा जी वाली बात आती है हमारे मन में तो भाई, विष का प्याला राणा जी न भेजो, दीजो मीरा पिला, नाय धोय मीरा पीबन लागी, नाय धोय मीरा पीबन लागी, अमृत पायो जाय, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय। मीरा तो भाई हरि के गुण गा करके मगन रहती है। तो भाई हरि के गुण गाकर तो जो भी मगन रहे उसके लिए तो विष भी अमृत ही बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है वो जो मैं कहना चाहता था, पाप कट रहा है इसलिए आपको उसे रत्न समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, पाप कट रहा है। जब अशुभ कर्म के फल को आप भोगते हैं तो दृष्टिकोण रहना चाहिए कि पाप कट रहा, बढ़िया हुआ, काली खत्म हुई, गंदगी खत्म हुई, कीचड़ निकल गया, जहर निकल गया। अगर पड़ा रहेगा समुद्र मंथन में, समुद्र में से अगर जहर ना निकला होता, जहर अगर ना निकला होता तो अमृत निकल जाता क्या? आपके अंदर से जब तक जहर नहीं निकलेगा आपको अमृत मिल ही नहीं सकता। और भाई आजकल तो जहर ही अमृत बना हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप कहोगे क्या बात करते हो? अब से 100 साल पहले विचार करके देखो, जब ये मोटर वगैरह के आविष्कार नहीं हुए थे, ये जो खाड़ी के देश हैं, अरब कंट्रीज, वहां पर एक क्या है, काला सागर है। भाई समंदर तो सारे को ही है, लेकिन वहां का समंदर क्या है? काला है। उन लोगों को तो रोटी नसीब नहीं होती थी, पानी नसीब नहीं होता, भूखे मरते थे वो लोग, भिखारी थे बिल्कुल, वहां कुछ नहीं था, इसीलिए फिर इधर उधर पैर मारते थे। वहां क्या लोग रहते थे? कोई रेगिस्तान था, वहां की स्थिति बहुत खराब थी उस क्षेत्र की। क्यों? क्योंकि समंदर में भी वो जल काला था बिल्कुल, आज भी काला ही है,
लेकिन अब वो काला रत्न बन गया है। वो काला ही तो है, वही तो काला तेल है, क्रूड ऑयल, वो जहरी तो है। अब वो निकल करके, लेकिन उसको मथा जाता है, शुद्धिकरण होता है, तो तब उसमें से पेट्रोल डीजल निकल के आता है और संसार की गाड़ी चल रही है। तो विष से भी गाड़ी चल जाती है भाई, लेकिन विष को अमृत बना करके मीरा ने विष को अमृत बना दिया। आप भी अपनी परिस्थितियों को प्रतिकूल से अनुकूल बना सकते हैं, बशर्ते आपको मालूम हो कि विष को अमृत कैसे बनाया जाता है। और विष को अमृत बनाने का सूत्र मैंने अभी आपके सामने बोला। मीरा मगन हुई हरि के गुण गान, एक ही सूत्र है, हरि के गुण गाओ। आप सारा दिन, जिसकी परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल है, देखो मैं आपको बताता, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में रोने से कुछ होने वाला नहीं है, और किसी से लड़ने झगड़ने से भी कुछ होने वाला नहीं है। आप उन परिस्थितियों में भगवान के भजन गुनगुनाना शुरू करो, कीर्तन गुनगुनाना शुरू करो, मंत्र जाप करना शुरू करो, तो एक समय में एक काम होगा। या तो आप झगड़ोगे, भला बुरा कहोगे, रोगे, जो भी प्रतिकूल परिस्थितियों में हो रहा, और जब भगवान का गुणानुवाद करोगे तो उस समय यह काम नहीं होगा। रोने से पिंड छूट जाएगा, दिमाग की टेंशन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उतने समय के लिए तो टेंशन खत्म होगी, कम से कम जितने समय हरि का गुणानुवाद करोगे उस समय टेंशन नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का गुणानुवाद करने से आपके पाप कटेंगे, पुण्य बढ़ेंगे, आपके अंदर क्षमता आएगी उन परिस्थितियों को सहन करने की। हमें वे परिस्थितियां इतनी परेशान नहीं करती जितनी हमारी खोपड़ी परेशान करती है, संस्कार परेशान करते हैं। परिस्थितियां नहीं इतनी परेशान करती, लेकिन हम उन परिस्थितियों में जो घुसे रहते हैं, उन परिस्थितियों से जो संकल्प विकल्प बनते हैं, उनमें जो फंसे रहते हैं, वो हमें कंटिन्यूअस दुखी करते हैं। खोपड़ी में से निकालो कचरे को। जिस चीज से आपको दुख मिल रहा है, आप उसके बारे में सोच क्यों रहे हैं? जो चीज आपको रुला रही है उसके बारे में सोच क्यों रहे हो? जो आपको तड़पा रही है उसके बारे में सोच क्यों रहे हो? अरे जो रोने से पिंड छुटा रहे वो भगवान का भजन वो करो ना। भगवान का भजन निरंतर करते रहो, विश्राम ही ना हो। यमराज भी छोड़ के भाग जाएगा। वो आती है ना कथा मार्कंडे जी की, अल्पायु थी लेकिन गुरु जी की सेवा कर रहे थे, भगवान का भजन। यमराज जी के दूत लेने के लिए भी आए तो देखा गुरु जी की सेवा चल रही है, भगवान का भजन चल रहा। बेचारों को उल्टा ही उठना पड़ा, समय निकल गया। मार्कंडे जी का उदाहरण, ये काल पर विजय प्राप्त ऐसा हो जाती है। तो तरीका यही है भाई, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, हंसा पहुंचे मान सरोवर, हंसा पहुंचे मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मगन हुआ मगन। समझो इसको, हंसा पहुंचे मान सरोवर। ये हंस कौन है? ये जीवात्मा ही तो हंस है। ये जीवात्मा कहां पहुंचा? मान सरोवर। मान सरोवर क्या है?
जहां पे भगवान जी क्षीर सागर में लेट लगाए बैठे, या शंकर भगवान कैलाश पर विराजित है, कोई कह लो एक ही बात है। वही क्षीर सागर है, वही मानसरोवर है हमारे लिए तो। और वो कहते हैं गोस्वामी जी कि मानस सरोवर है। आप मान सरोवर कहें, मानस सरोवर कहें, क्षीर सागर कहें, सब में भगवान विराजमान है। तो जब ये हंस, ये जीवात्मा भगवान का भजन करते करते भगवान में पहुंच जाएगा, तो फिर क्या कहा? ताल तलैया क्या डोले। फिर आपके जीवन में, जिसे आप भवसागर कहते हैं, उसमें ये जीवात्मा जो नौका में बैठा हुआ है, क्या डोलेगा, कैसे डोलेगा? वो स्थिर हो जाता है, वो अचल हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है। तो भाई हम तो यही बात आपको कहते हैं, मन मगन, इस मन को मगन करो, परमात्मा में डूबो। भाई इसीलिए आए हो यहां पर, और कोई घास खोदने के लिए थोड़े आए हो केवल यहां पे। ये मनुष्य का शरीर घास खोदने के लिए थोड़ा नहीं मिला, ये तो पशु पक्षियों का शरीर मिला घास खोदने के लिए। सारी जिंदगी घास खाते रहते हैं खोद खोद के। आपको मनुष्य का शरीर घास खोदने के लिए नहीं मिला है। इस बात को समझिए, इस वास्तविकता को समझिए। ये डोलता हुआ भव सागर, इसमें स्थिरता लानी है, अचलता लानी है। और एक कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, भाई शरीर किस लिए मिला है? ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदे आयो। ये संसार हाट बनिए कि सब जग सौदे आयो। चातुर माल चोगना कीनो, चातुर माल चोगना कीनो, मूरख मूल गवायो। भजन बिनु बाबरे तूने, हीरा सा जन्म गवायो रे। भजन बिनु बाबरे। भजन के बिना तो तुम बावले हो भाई। अरे इस संसार में आए हो, ये संसार एक व्यापारी की दुकान है, एक लाला जी की दुकान है। और लाला जी दुकान पर किस लिए बैठे हैं? कि जो माल लेकर के आए उसे बेचना, उस पर मुनाफा कमाना है। तो आप इस संसार की दुकान में आए हो अपना माल बेचने के लिए। कौन सा माल है आपके पास? आपके पास तो प्रारब्ध का माल है। और प्रारब्ध के माल को अगर पुरुषार्थ के द्वारा बेचोगे, जो प्रारब्ध में माल मिला है उसको पुरुषार्थ के द्वारा बेचिए, तो क्या होगा? अगर पुरुषार्थ करते हुए बेचोगे तो चातुर माल चोगना कीनो। जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उनका माल चौगुना हो जाता है, उनके पुण्य चौगुने हो जाते हैं, उनके शुभ कर्म चौगुने हो जाते हैं। सीधी सी बात कही। अब ये तो निर्णय आपको लेना है। और जो यहां करके भोगों में मस्त रहते हैं, माया के खेल में फंस जाते हैं, अब उनका माल कैसे चौगुना होगा? उनका माल तो घटेगा। पाप बढ़ेंगे तो माल घटेगा, दंड मिलेगा। इसलिए कहा मूरख मूल गवायो। मूरख मूल गवायो। जो साथ में लेके आया था, अब की बार तो बड़ी मुश्किल से पुण्य कर्म लेकर के आया था कुछ, अब उन सबको भी कुएं में डाल के चला गया। आगे तो पाप ही पाप रह गए। अब तो नरक में जाकर के भाई भट्टी में जलना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ये जो शरीर मैंने तेरे को दिया है, इस शरीर का उपयोग कर। यहां संसार में आकर के संसार में मत फंस, क्योंकि
एक और तो कहा ये संसार हाट बढ़िया की है, लेकिन मूर्खों की जो स्थिति होती है उनके लिए क्या होता है? ये संसार फूल संभल का सुवा देख लुभाया, ये संसार फूल संभल का सुवा देख लुभाया, मारी चोंच जो निकली रोई, मारी चोंच जो निकली रोई, सिर धुन धुन पछतायो, भजन बिनु बाबरे तूने, हीरा सजन में गवायो रे, भजन बिनु बाबरे। और भाई जो यहां संसार की चकाचौंध में फंस जाता है, जैसे तोता संभल का फूल जो होता है, हमने देखा भाई बड़ा सुंदर लगता है देखने में, बड़ा बड़ा फूल होता है, लाल लाल सा, बहुत सुंदर लगता है। अब सूर्य ने देखा भाई बहुत बढ़िया है, सब्जी भी बनेगी। हाँ बनती हो, संभल आते हैं बाजार में। तो कहते हैं लेकिन सूर्य ने जब उसमें चोंच मारी तो क्या निकला? उसमें से रुई निकल के आई। अब वो जो रुई निकाली तो दांतों में फंस गई, धागे खींच गए, उलझ पुलझ हो गया। यही तो कर रहे हो। इस संसार के आकर्षण में फंस करके संसार में जो तुम बार बार चोंच मारते हो, तो फिर क्या होता है? जैसे मकर जाल होता है, अपने बुने हुए जाल में अपने आप फंसते चले जाते हो, उलझ पुलझ होता चला जाता है। इधर का ठीक करना चाहते हो उधर गड़बड़ हो जाता है, उधर का ठीक करना चाहते हो उधर गड़बड़, और आखिर में राम नाम सत्य हो जाती है, मूल गवा के चला जाता है। इसलिए भाई विचार कर लो, संसार को मत देखो, अरे तो बड़ी मौज ले रहा है, कोई बात नहीं, उसकी मौज काहे में है ये देखो, और तेरी मौज काहे में है। मौज तो तू भी ले, ये शरीर मौज लेने के लिए मिला है, लेकिन वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, कभी वो चबते चने चबेने, कभी लपट ले खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। मौज तो फकीर होने में है। फकीर माने संसार की आसक्ति को छोड़ रहे हैं। आप सबसे बड़े अमीर हैं अगर आपको किसी भी संसार के पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आपसे बड़ा अमीर कोई हो ही नहीं सकता। और अगर यदि आपकी चाहते पूरी नहीं है तो आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं, चाहे अंबानी भी क्यों ना हो, अडानी भी क्यों ना हो। अगर अभी भी चाहते बची हुई है अंबानी अडानी बनने के बाद भी, तो तेरे से बड़ा गरीब कौन हो सकता है? दुनिया का सबसे ज्यादा धन लेकर के भी तू अगर यदि तेरी हवस अभी तक बाकी है, बावला हुआ घूम रहा है, पागल हुआ घूम रहा है, शरीर जिसके लिए मिला है उस चीज को भूल रहा है, तो भाई तेरे से बड़ा गरीब कौन हो सकता? तो अमीर नहीं तो सबसे गरीब है। और एक फकीर जो मस्त हुआ जा रहा है, कहने लगे जो भी कुछ मिल गया उसी से संतुष्ट हो गया। हा? कपड़े कैसे मिल जाए, रहने को कैसा मिल जाए, खाने को कैसा मिल जाए, कहने लगे शरीर का है, मुझ आत्मा का नहीं है। मुझ आत्मा को ना कोई वस्त्र चाहिए, मुझ आत्मा को ना कोई भोजन चाहिए, मुझ आत्मा को ना कुछ खाने को चाहिए। ये तो शरीर का खेल है। शरीर को चाहिए तो समय पे शरीर को जैसा मिल जाए वैसा ठीक। क्या दिखाते फिरते हो संसार को? हमने तो देखा भाई। अब देखो मैं आपको प्रमाण देता हूं। संसार में बड़े बड़े सेठ साहूकार हमने देखे, सत्संग में बहुत लोग आते हैं, मंत्री संतरी भी आ जाते हैं, सब प्रकार के लोग आ जाते हैं। लेकिन विचार करके देखो, उन्हीं के बीच में अगर स्वामी ओमानंद जी आ जाते हैं,
सारे उठ उठ करके उनको प्रणाम करने लगते हैं, उनके चरणों की रज अपने मस्तक पे लगाने लगते हैं, मस्तक टिकाने लगते हैं उनके चरणों में। वो तो फटे हुए वस्त्र पहने हुए हैं, चलने में भी दिक्कत है, कहने में भी दिक्कत है, लेकिन सब प्रणाम कर रहे हैं। तो मौज तो इन फकीरों की है भाई, कपड़ों से मौज नहीं, जो उनसे यहाँ कपड़े पहने हुए बढ़िया बढ़िया टॉप नए कपड़े पहन करके जाते हैं, उन कपड़ों से पहचान नहीं है भाई। गांधी जी आधी धोती पहन करके चला करते थे। बंगाल में गए और बंगाल में जाने पर उन्होंने देखा कि वहां पर जो महिलाएं थी उनके पास बेचारियों के पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, ऐसी भुखमरी थी। तो उनको देख करके संकल्प लिया कि लोक मर्यादा के लिए मेरा काम आधी धोती से चल सकता है, आधी धोती इनके काम आ जाए। क्योंकि उन्होंने घटना को देखा, एक महिला एक धोती, बस घर में दो महिलाएं एक धोती, ये भी देखा। एक को जब बाहर पहन जाना हो तो वो धोती पहन जाती, ऊपर ब्लाउज वगैरह कुछ नहीं, पेटीकोट वगैरह कुछ नहीं, केवल खाली धोती। जब वो आ जाए तब दूसरी उसी को पहन के तब बाहर निकले, ये तक स्थिति। तो ऐसी दीनहीन अवस्था को देख करके संकल्प लिया कि आधी धोती से ही काम चलेगा। हमने देखा अनेक महात्मा लंगोटी पहन के रहते, लोक मर्यादा के लिए लंगोटी मात्र पहन कर रह जाते, क्योंकि इस आत्मा को कोई वस्त्र चाहिए ही नहीं। आपने 56 भोग खाए या सूखी रोटी खाई, क्या फर्क पड़ा? शरीर के अंदर ईंधन चला गया और उससे शरीर को ऊर्जा मिल गई। सूखी रोटी से ऊर्जा ज्यादा मिलती है, बता दो, उन चाट पकौड़ियों के मुकाबले, रसगुल्लों के मुकाबले। ठीक है, समय पे मिल भी रहा है तब भी कोई बात नहीं। कभी वो चबते चने चबेने, कभी लपट ले। अगर समय पर खीर खाने को मिल गई तो खीर भी खा ली, तो उसका परित्याग नहीं, लेकिन उस खीर को भी वैसे ही खाया जैसे चने को खाया। कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोपड़ियां ही रहती। अगर कभी महल में रहने को मिला तो महल में भी वही स्थिति है जो झोपड़ी में। झोपड़ी और महल में भाव में अंतर नहीं है, एक जैसी स्थिति है महल की और झोपड़ी की। कभी वो रहते रंग महल में, कभी झोपड़ी अहीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। और ऐसे वस्त्रों के बारे में कहा, कभी रेशमी वस्त्र पहनने को मिले तो वो पहन लिए, कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी चदरिया लीरा दी। कभी वो ओढ़े साल दो साल, कभी चदरिया लीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। क्यों है मौज भाई? उसकी मौज क्यों है? कहने को जो भी है उसमें संतुष्ट है, प्रारब्ध से जो भी मिल गया उसमें संतुष्ट है। प्रारब्ध में संतोष करना चाहिए। प्रारब्ध कहता है ये पूर्व कर्म का फल है, तो पूर्व कर्म के कारण जैसा खाने को मिले, रहने को मिले, पहनने को मिले, उसी से संतुष्ट हो जाइए। महल का निवास है तब भी कोई बात नहीं है, और झोपड़ी का है तब भी कोई बात नहीं है, दोनों में एक जैसी स्थिति। मन की बात है। हम ऋषिकेश जाया करते थे, और ऋषिकेश जब हम जाते तो
कभी कभी क्या होता, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग सुनने की इच्छा होती वहां, और हम पहले पहुंच जाते। तो वहां गीता भवन में एक मंदिर बना हुआ था। तो वो जो मंदिर बना हुआ था, अब दोपहर का समय होता, उस मंदिर में पीछे जो है वो चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। अब हम तो क्या काम करते, जब समय होता जाते और मंदिर के पीछे अपना वहीं लेट जाते। इतना आनंद आता, क्या कहें आपको। वहां पर लेट करके जब भगवान का भजन करते ना, तो बस क्या पूछो। या कई बार ऐसा हुआ, स्वामी हंसानंद जी का सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। शाम के समय होता उनका सत्संग गंगा जी की रेती में, और उसमें समय होता, मैं रेती में लेट जाते थे। हमें लेटने का बड़ा शौक है, वो कमर की वजह से गड़बड़ रहती है, इसलिए तो इसलिए मुझे जहां भी जगह मिलती मैं मौका छोड़ता नहीं, वहीं लेट जाता। तो उस रेती में जब लेटते ना गंगा के किनारे, अरे क्या आनंद आता, क्या मौज आती। सब कुछ को भूल करके वहां केवल भगवान में जैसे मन को लगाते ना, तो ऐसा आनंद आता, बस ये दिखता कि इससे बढ़ करके कुछ नहीं है। ये महापुरुषों के अनुभव की चीजें हैं, उनको इसमें आनंद आता है, इसीलिए कहा उन्होंने, मंग तंग के टुकड़े खांदे पर चलते चाले अमीरा। मैं जो बात आपसे कह रहा था ना, मांग तांग के खा लेते हैं, जैसे मेरे से बड़ा अमीर फिर नहीं, लेकिन ऐसे मस्ती में चलते न, मेरे से बड़ा अमीर कोई नहीं है। ये स्थिति होती। मंग तंग के टुकड़े खांदे पर चलते चाल अमीरा दी, वो चलते चाल अमीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा। बोले साह पुकार कहंदा, बोले साह पुकार कहंदा, बलिहारी इन पीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। तो सच्ची मौज तो इसमें है भाई। प्रारब्ध से जो संतुष्ट हो गया उसमें मौज है, और जो प्रारब्ध मिला है उसमें मीन मेष करे। अरे सब तेरे कर्मों से मिला है। प्रारब्ध का मतलब है तुझे अपने कर्मों से जो कुछ मिला है, अब तू उसे हंस करके स्वीकार क्यों नहीं करता, उसको रो करके क्यों स्वीकार करता है। और रोता है तो आगे के जीवन को भी अपने खराब कर रहा है, आगे के लिए भी कांटे बोल रहा। समझ इस बात को, अपने जीवन में आगे के लिए कांटे बोल रहा। जो परिस्थितियां प्रारब्ध ने परोसी हैं वो तेरे कर्म का फल है, इसलिए कर्म के फल को आज भुगत ले, हंस करके भुगत ले, तो तेरा जीवन आनंदित हो जाएगा, मौज आ जाएगी। ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध को सहने का तरीका है, ये विष को अमृत बनाने का तरीका है जो आपको बताया। तो मेरे मित्रों समझिए इस बात को, और भाई मौज मनाओ। हम तो यही कहते हैं, हमारे गुरु जी यही कहा करते थे, समझो और मौज मनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं, और परसों फिर मुलाकात होगी। कल थोड़ा सा कुछ जरूरी काम आ गया, किसी मिलने वाले के यहाँ है, तो भाई इसलिए परसों मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाई जय राम जी की बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की।